हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर है आपका पुनर्मिलन पद खंड से। तो जो चैप्टर है आपका, चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो आप उसकी संपूर्ण व्याख्या देखने के लिए पिछला वीडियो देख लें। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर पुनर्मिलन के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, तो आज हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद के जो पुनर्मिलन चैप्टर है उसके अभ्यास प्रश्न हमें किस तरह से सोल्व करने होंगे। तो देख लेते हैं बेटा हम इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या जानेंगे। आज हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का चैप्टर है आपका पुनर्मिलन। ठीक है बेटा, तो आज हम क्या जानेंगे? जयशंकर प्रसाद का चैप्टर पुनर्मिलन के अभ्यास प्रश्न। क्या जानेंगे? अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, अभ्यास प्रश्न जानेंगे हम इसके बेटा। तो व्याख्या के लिए आप ठीक से समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख लें। बाकी मैं इसमें आपको जल्दी जल्दी इसके अभ्यास प्रश्न बताऊंगी। संपूर्ण व्याख्या इसकी मैं आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि संपूर्ण व्याख्या मैंने पहले समझा दी आपको। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्या बताया गया यहाँ पर? देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। एड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, एड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, बाणी में भी करोड़ वेदना, वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी? तो देखते हैं इसके क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, पद्यांश का अर्थ आप पिछले वीडियो से समझ लें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, देखते हैं इस पद्यांश से। जो का खंड है आपका, ये कौन सा खंड करेंगे हम? का। ठीक है, का खंड में बेटा देखते हैं हम एड़ा उठी किस तरह से करेंगे। एड़ा उठी से लेकर के और आपको कहां तक लगाना है? हुई कली। ठीक है, एड़ा उठी से लेकर के हुई कली। ठीक है बेटा, इस तरह से ये वाला पद्यांश करेंगे। इससे जो चेक करने वाला होता है उसे पता चल जाता है कि कौन सा पद्यांश यहाँ पर किया गया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें करना होगा। अब देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब हम इसके संदर्भ करेंगे बेटा, तो इसका संदर्भ हम कैसे जानेंगे? तो देख लेते हैं हम इसका संदर्भ। देखो संदर्भ इसका कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो देखते हैं। देखो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड के जयशंकर प्रसाद कृत जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ पे हम जयशंकर प्रसाद को या तो हम डबल कॉमा में बंद करेंगे या फिर इस पे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद कृत पुनर्मिलन शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, आगे समझ रहे? इस तरह से हम इसका संदर्भ लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये आपका हो जाता है इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद खंड के जयशंकर प्रसाद कृत पुनर्मिलन शीर्षक से उद्धृत है, या जयशंकर प्रसाद रचित पुनर्मिलन शीर्षक से उद्धृत है।
ठीक है, तो ये आपका हो जाता है इसका संदर्भ। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे हम इसमें, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश यहाँ पे कहाँ से क्या गया है, बाड़ी में भी करुण वेदना, कहाँ से कहा गया है यहाँ पे, रेखांकित अंश देखेंगे, बाड़ी में भी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती। ठीक है, तो इसका अर्थ हमें लिखना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे इसका अर्थ, समझ लेते हैं हम इसका अर्थ। तो देखेंगे इसे, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, बाड़ी में भी करुण वेदना। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब इड़ा ने श्रद्धा को देखा तो उसकी वाणी में करुण वेदना किसे कहते हैं बेटा, वेदना कहते हैं दुख को। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख दोगे दुख। ठीक है, करुण वेदना थी, ठीक है, थी उसकी क्या, आगे क्या पूछा गया है, वह पुकार जैसी जलती। तो उसकी पुकार बिरहड़ी रूपी ताप में जलती क्या, बिरह, वह पुकार जैसी जलती। तो बिरह रूपी ताप में जलती प्रतीत हो रही थी। आगे बेटा समझ में क्या बताया गया यहाँ पे, प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब इड़ा ने श्रद्धा को देखा, जब जो श्रद्धा है, श्रद्धा के पति है जो मनु घायल अवस्था में वहां पर पड़े हुए थे इड़ा के पास, तो जब श्रद्धा वहां पर पहुंचती है तो श्रद्धा को, इड़ा को ये नहीं पता था कि ये इनकी ही पत्नी है। तो जब वो किसी स्त्री को देखती है, ठीक है, इड़ा किसी स्त्री को देखती है, तो वो स्त्री कौन थी, जो इड़ा जिस स्त्री को देखती है वो स्त्री थी श्रद्धा। ठीक है, तो श्रद्धा को जब वो देखती है तो वो क्या देखती है कि जो श्रद्धा की वाणी थी, तो श्रद्धा की वाणी से क्या, करुण वेदना अर्थात दुख की वेदना प्रतीत हो रही थी, और उसकी पुकार, और जो वो अपने प्रियतम को पुकार रही थी, तो उसकी पुकार जलती हुई थी, दुख से जलती हुई प्रतीत हो रही थी। आगे बेटा समझ में, तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, इड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तो उसकी दशा कैसी थी। ठीक है, क्या हो जाता है आपका क्वेश्चन, इड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तो उसकी दशा कैसी थी। इड़ा ने जब, देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो, इड़ा ने जब श्रद्धा को देखा, इड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तो वह बहुत दुखी और कैसी, उदास और निराशा युक्त थी। निराशा से युक्त थी। ठीक है, निराशा युक्त थी कैसे भी लिख सकते हैं, या निराशा जनक थी। ठीक है, इड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तो वह बहुत दुखी, उदास और निराशा जनक अवस्था में थी। आगे बेटा समझ में, तो ये आपका इसका आंसर हो जाता है।
ठीक है, क्या क्वेश्चन था आपका? आपका क्वेश्चन था इड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तो उसकी दशा कैसी थी? इड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तो वह बहुत दुखी, उदास और निराशाजनक थी। ठीक है बेटा, या निराशा से युक्त थी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो का खंड है, का खंड आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेटा आपको समझ आ गया होगा का खंड, आप अपनी कॉपी में नोट कर ले। अब हम देखते हैं इसका खा खंड। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा का खंड। देखो, का खंड आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे खा खंड की ओर। क्या देखते हैं? खा खंड। खा खंड में क्या बताया गया है? देखो, श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था। क्या बताया गया है? श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम वही। श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम वही। चली इड़ा के साथ जहां पर वही शिखा प्रज्वलित रही। चली इड़ा के साथ वहां पर वही शिखा प्रज्वलित रही। सहसाधम की सहसाधद की वेदी ज्वाला, सहसाधद की वेदी ज्वाला। मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डगमगती। और वही मनो घायल सचमुच, और मनु वही घायल सचमुच। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम क्यों, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं। घुला हृदय बन नीर बहा, घुला हृदय बन नीर बहा। अब देखते बेटा हम इसके क्वेश्चन हमें अब इसके करने हैं। तो हम इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो पहले देखते हैं हम श्रद्धा रुकी। ठीक है, श्रद्धा रुकी, श्रद्धा रुकी, श्रद्धा रुकी। और यहां से करेंगे हम कहां तक? श्रद्धा रुकी से लेकर के ये आपका सेकंड खंड हो जाएगा आपका बेटा नीर बहा। नीर बहा। ठीक है बेटा, ये आपका सेकंड खंड हो जाता है खा खंड। और अब हमें इसके क्वेश्चन करने होंगे। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है बेटा आपको? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी ये बताया था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के जयशंकर प्रसाद कृत पुनर्मिलन शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, तो यही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रद्धा ने मन को किस अवस्था में देखा? सेकंड क्वेश्चन आपका क्या जाता है? श्रद्धा ने मन को, क्या क्वेश्चन है? श्रद्धा ने मन को किस अवस्था में देखा? अब इसका आपको आंसर लिखना है तो क्या लिखोगे? श्रद्धा ने मन को किस अवस्था में देखा? तो श्रद्धा ने मन को घायल अवस्था में देखा। आगे समझ में? जब इड़ा श्रद्धा को मन के पास लेकर के जाती है तो जो मन है, मन घायल अवस्था में पड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब लेके जाती है और वही मन घायल सचमुच। तो कैसी अवस्था में देखा उन्होंने? श्रद्धा ने मन को घायल अवस्था में देखा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका हो जाता है श्रद्धा ने मन को किस अवस्था में देखा? तो इसका आंसर आप लिखोगे तो श्रद्धा ने मन को घायल अवस्था में देखा। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो अगला देखते हैं। देखो, प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी, प्रस्तुत पद्यांश में जय शंकर प्रसाद जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि देखो कहां से आपकी अंडरलाइन आपकी कहां से की हुई है? आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं। ठीक है, तो यहां से आपको अंडरलाइन करनी, इसकी अंडरलाइन का अर्थ करना है। तो आप क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब श्रद्धा मन को देखती है, मन को देखती है तो
कहती है कहती है कहती है कि आह आह प्राण प्रिय। क्या कहती है? आह प्राण प्रिय। तो देखती है तो कहती है कि हे प्राण प्रिय, कि हे, आह को कहेंगे हे, ठीक है, हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? हो गया, यह क्या हो गया? हो गया तुम आह प्राण प्रिय, यह क्या? तुम इस प्रकार से घायल अवस्था में पड़े हुए हो, ठीक है। तो हे प्राण प्रिय, यह क्या हो गया? तुम ऐसी दशा में क्यों हो अर्थात तुम इस प्रकार घायल अवस्था में क्यों पड़े हुए हो? घायल अवस्था में क्यों पड़े हुए हो? इस प्रकार घोला हृदय बन नीर बहा। इस प्रकार क्या हो गया? उसका हृदय द्रवित हो उठा, ठीक है। तो इस प्रकार कहते उसका हृदय द्रवित हो उठा या व्याकुल हो गया, और उसके नेत्रों से क्या हो गया? बहा नीर। तो उसके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। आगे समझ में? अश्रु धारा बहने लगी या फिर आंसुओं की धारा बहने लगी, ठीक है। जो बच्चे अश्रु नहीं लिख पाएंगे तो वो लिख दें अश्रु धारा की जगह आंसुओं की धारा बहने लगी। आगे बेटा समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन था, आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले खंड की ओर, ठीक है। तो ये खा खंड आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं, ये देख लो, एक बार देख लो, प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब श्रद्धा मन को देखती है तो कहती है कि हे प्राण प्रिय, यह क्या हो गया? तुम ऐसी दशा में क्यों हो? अर्थात तुम इस प्रकार घायल अवस्था में क्यों पड़े हुए हो? इस प्रकार कहते कहते उसका हृदय द्रवित हो उठा या व्याकुल हो गया और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी, ठीक है बेटा। तो ये हो जाता है आपका खा खंड कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम आगे गा खंड। आगे जानेंगे हम इसका गा खंड। देखो अब हम इसका गा खंड देखेंगे। इसका गा खंड हमें करना होगा। गा खंड में बेटा हम देखेंगे, देखो क्या कह रहे हैं इसमें, माँ जल दे। अब इसमें पुत्र है जो उसका श्रद्धा का पुत्र है। जब श्रद्धा का पुत्र वहां पर पहुंचता है मनु के पास और श्रद्धा उसे बताती है कि ये तुम्हारे पिता है। जब वो अपने पुत्र को बताती है कि ये तुम्हारे पिता है, ठीक है, तो वो क्या कहता है, उनका पुत्र कहता है, श्रद्धा का पुत्र कहता है, माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे
माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुल गई उस घर में, आत्मीयता घुल गई उस घर में। छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर छाया, एक मधुर स्वर उस पर। श्रद्धा का संगीत बना, श्रद्धा का संगीत बना। अब देखते हैं बेटा हम इसे कैसे करेंगे। देखो, माँ जल दे और संगीत बना, ठीक है। माँ जल दे, माँ जल दे, ठीक है। जो उनका पुत्र है जल मांगता है, माँ जल दे तो संगीत बना, संगीत बना, ठीक है। इस तरह से आपका आ जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके क्वेश्चन देखने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाई चुकी हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग कर ही लोगे, जो पहले मैं करा चुकी हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के जयशंकर प्रसाद कृत पुनर्मिलन शीर्षक से उद्धृत है। और जो आपका चैप्टर का नाम है और लेखक का नाम है, यानी कि इसमें जो जयशंकर प्रसाद और पुनर्मिलन, उसे आप अंडरलाइन करोगे या फिर डबल कॉमा में बंद करोगे, ठीक है, जिससे चेक करने वाले को दूर से ही पता चल जाए। आगे समझ में। अब आगे देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या क्वेश्चन हो जाता है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन। तो प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं। अब देखो इसकी अंडरलाइन कहां से है, मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही वहां। तो यहां से इसका अंडरलाइन का करना है आपको। तो प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि बालक की आवाज को सुनकर के, बालक की आवाज को सुनकर, आवाज को सुनकर क्या हो गया, आवाज को सुनकर मुखर हो गया सूना मंडप। सूना मंडप, जो सूना मंडप था, जो वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था, वह क्या होता है, वहां पर गुंजाल युक्त हो जाता है, झंकार युक्त हो जाता है, वहां पर शब्द मुखरित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आवाज को सुनकर सूना मंडप, सूना मंडप झंकार युक्त या झंकार युक्त लिख सकते हैं, या फिर आप गुंजायमान भी लिख सकते हैं, ठीक है, और मुखरित भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो झंकार युक्त हो गया और क्या हुआ, झंकार युक्त हो गया और उसके बाद क्या हुआ, यह सजीवता रही कहां, वहां की सजीवता कहां रही, ठीक है। तो इसका अर्थ लिखेंगे, वहां हो गया, वहां की क्या था, वहां पे जो नीरसता थी, पहले वहां पर कोई रस नहीं था, है तो नीरसता या नीरवता, ठीक है। तो वहां की नीरवता समाप्त हो गई, समाप्त हो गई और क्या हो गया, सजीवता छा गई, और सजीवता छा गई या उत्पन्न हो गई, सजीवता वहां पर उत्पन्न हो गई, ठीक है बेटा। तो ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। एक बार फिर से इसे समझ लो। प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि बालक की आवाज को सुनकर सूना मंडप झंकार युक्त हो गया, वहां की नीरवता समाप्त हो गई और सजीवता उत्पन्न हो गई। आगे बेटा समझ में। तो ये आपका हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगला क्वेश्चन क्या है, किसका मधुर स्वर
संगीत बन गया। किसका मधुर सुर वहां पर संगीत बन गया? तो किसका सुर वहां पर संगीत बना? बच्चे के बोलने से, बालक के बोलने से वहां की जो सजीवता थी, सजीवता उत्पन्न हो गई और वहां की नीरसता समाप्त हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? किसका मधुर स्वर संगीत बन गया? तो इसका आंसर लिखोगे आप बालक का मधुर स्वर, बालक का मधुर स्वर संगीत बन गया। आगे बेटा समझ में क्या हो गया? बालक का मधुर स्वर संगीत, किसका मधुर स्वर संगीत बन गया? तो बालक का मधुर स्वर संगीत बन गया। आगे समझ में? तो ये आपका हो जाता है बेटा जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर पुनर्मिलन के अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बेटा आप कमेंट जरूर किया करें, कमेंट में आप जरूर बताया करें। ठीक है, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। जब आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देखते भी हो या नहीं देखते हो। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर पुनर्मिलन। बेटा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और आगे मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगी जो पंचवटी चैप्टर है आपका, पंचवटी चैप्टर। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।